एक बहुत बड़ा उद्योगपति एक बार अपनी कार से किसी गांव में जमीन देखने के लिए जा रहा था। वो काफ़ी दूर तक गया। उसको रास्ते में एक नदी मिली और उस नदी में उसने देखा, वो उस किनारे पे खड़ा हो गया और वहाँ एक नाव खड़ी हुई थी। अब उसको जिस गांव में जाना था वो उस नदी के पार था। अब उसके पास में दो ही रास्ते थे कि एक तो वो अपनी कार से जाए, जो कम से कम उसको रास्ता 8 घंटे का पड़ता, क्योंकि कोई और पुल वगैरह नहीं था। उसको पूरी सड़क से होते हुए और नदी को पार करते हुए अगर जाना है तो कम से कम उसको 8 घंटे लगते। और दूसरा उसके पास में रास्ता था कि वो उस नाव के द्वारा उस नदी को पार कर ले, जिसमें उसको ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटे का टाइम लगता। तो उसने सोचा कि मैं अपनी कार को यहीं खड़ी कर देता हूँ, इस नाव के द्वारा सड़क उस पार पहुँच जाता हूँ। अब वो उद्योगपति उस नाव में बैठ गया। थोड़ा सा आगे जब वो चला तो उसने नाव वाले से कहा, तुम जानते हो कि आज तुम्हारी नाव में कौन बैठा हुआ है? उसकी बात में कुछ घमंड था। नाव वाले ने उससे कहा कि नहीं बाबूजी, मैं तो आपको नहीं जानता हूँ। तो व्यापारी बड़ा गुस्से में आ गया और बोला, अरे तुम कुछ पढ़े लिखे नहीं हो क्या? तुम अखबार नहीं पढ़ते हो? अखबार में हर दूसरे तीसरे दिन मेरा फोटो छपता है, मेरे बारे में खबरें आती हैं। इस पर नाव वाले ने कहा कि नहीं बाबूजी, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। बचपन में मेरे पिताजी खत्म हो गए थे और तब से ही मैं नाव चलाने लगा और काम धंधे में ऐसा बिजी हो गया कि मुझे पढ़ने का समय नहीं मिला, तो मैं पढ़ नहीं पाया और हमारे गांव में अखबार भी नहीं आता है। तब उस व्यापारी ने उससे कहा कि मैं शहर का बहुत बड़ा उद्योगपति हूँ और जिस गांव में तुम मुझे लेके जा रहे हो उस गांव में मैं फैक्ट्री लगाऊंगा और मेरी इस फैक्ट्री में ऐसे ऐसे सामान बनेंगे जो इस गांव में तो नहीं बिकेंगे, क्योंकि ये गांव वाले तो खरीद ही नहीं सकते, लेकिन शहर में वो सामान बहुत बिकते हैं। इस पर नाव वाले ने कहा कि बाबूजी, ऐसा आप क्या बनाएंगे और इससे हमको क्या फायदा है? खैर, कुल मिला के रास्ता काफी आगे तक बढ़ता गया और व्यापारी उसको समझाने की खूब कोशिश की, लेकिन वो नाव वाले को कुछ भी उसकी बातें समझ में नहीं आ रही थी। इतने में क्या हुआ, नाव वाले ने देखा कि नाव में एक छेद हो गया है और उसमें धीरे धीरे पानी भर रहा है। अब जब पानी भर रहा है तो नाव वाले को ऐसा महसूस होने लगा कि अब ये नाव डूब जाएगी। तो उसने सोचा कि मैं नाव में से छलांग लगा के और तैर करके निकल जाता हूँ, लेकिन तुरंत ही नाव वाले को ध्यान आया कि भाई ये व्यापारी भी तो मेरी नाव में बैठा हुआ है। तो कूदने से थोड़ी देर पहले ही उसने उस व्यापारी से पूछा, सेठ जी, आपको तैरना आता है क्या? व्यापारी ने कहा कि नहीं, मुझे तैरना नहीं आता, और तुम ऐसा मुझसे क्यों पूछ रहे हो? ऐसी क्या बात है? तब नाव वाले ने कहा कि ये नाव थोड़ी ही देर में डूबने वाली है और चूंकि मुझ पर तैरना आता है, मैं तो तैर के निकल जाऊंगा और आप डूब जाओगे। अब व्यापारी घबरा गया। व्यापारी उसके हाथ जोड़ने लगा कि भाई कुछ भी करो, मुझसे कितना भी पैसा ले लो, लेकिन मुझको मरने से बचा लो। इस पर नाव वाले को हंसी आ गई और नाव वाले ने कहा, क्या सेठ जी, आप इतने बड़े उद्योगपति हो, इतने बड़े पैसे वाले हो, लेकिन आप पे तैरना भी नहीं आता? आप तैर करके जिंदगी को पार भी नहीं कर सकते? तो ऐसी जिंदगी से क्या फायदा? व्यापारी को अपने हर बात के लिए बड़ा पश्चाताप हुआ और वो अपने जीवन बचाने के लिए उस नाव वाले से गिड़गिड़ाने लगा, हाथ जोड़ने लगा। तब उस नाव वाले ने उससे कहा कि सेठ जी, मुझ पे तैरना भी आता है और मुझको डूबे हुए को बचाना भी आता है, और मैं आपको ज़रूर बचाऊँगा, आप निश्चिंत रहें। आप बस इतना करें कि आप मुझको चुपके से सावधानीपूर्वक मुझे पकड़ लें, जिससे कि मैं आपको पार कर सकूँ। और इतना कहते ही नाव वाला और सेठ दोनों ही कूद गए और नाव भी डूब गई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी किसी को भी अपने से नीचे न समझें, क्योंकि हो सकता है कि आपको कब उसकी कितनी आवश्यकता पड़ जाए।